नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बच्चे की किक से रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे। गर्भ के अंदर 16 हफ्ते से लेके 25 हफ्ते के बीच में कभी भी आपको पहली किक दे सकता है, यानी कि वो अपने मूवमेंट्स इतने तेज कर लेगा कि आपको उसके होने का आभास इजीली हो जाएगा। 16 से 25 हफ्ते का जो समय है, इसके बीच में ये उसकी मूवमेंट्स महसूस हो जानी चाहिए। अगर आपको इस दौरान पे उसके किक्स या फिर मूवमेंट्स महसूस नहीं होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे की डेवलपमेंट सही तरीके से ना हो पा रही हो, उसके अंदर उतनी ताकत, उतनी ऊर्जा ना हो, उतनी क्षमता ना हो कि वो आपको किक दे पा रहा हो। तो ये भी कहीं ना कहीं पे सही बात नहीं होती है। लेकिन अगर आप पहली बार माँ बन रहे हैं तो बिल्कुल भी विचलित ना हो। अगर आपको 16-17 हफ्ते में ऐसी किक महसूस नहीं हो रही है तो आपको इंतजार करना चाहिए 25 हफ्ते तक, क्योंकि जब आप पहली बार माँ बन रहे होते हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है किक को अनुभव करने का, और इस वजह से आपको किक महसूस थोड़ी देर में ही होंगी। जिन महिलाओं के शरीर में चर्बी अत्यधिक होती है, कई बार उनको किक का अनुभव कुछ समय बाद होता है। वहीं पे जो महिलाएं पतली होती हैं, जिनके अंदर चर्बी उतनी नहीं होती है, उनको किक बहुत जल्दी फील हो सकती है। तो ये आपके शरीर के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपके शरीर किस तरीके का है। और दोस्तों, बात करते हैं कि सबसे ज्यादा आपको किक का अनुभव कब होता है। तो जब महिला सो रही होती है, एकदम शांति सब जगह पे छाई भी रहती है, तो बच्चे की एक छोटी सी किक भी आपको अनुभव हो जाती है। और ऐसा समय होता है रात के समय, क्योंकि रात में पूरी दुनिया सोती है। उस समय पे इस तरीके के किक को अनुभव करना, उनको समझ पाना काफी आसान होता है। बच्चा दिन में भी आपको किक मारता है, लेकिन दिन में शोर शराबा बहुत ज्यादा होता है, आप भी अपने कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं। तो अगर बच्चा इस समय पे आपको किक मारता भी है तो भी आपको अनुभव नहीं हो पाती है। वहीं अगर आप दिन में सो रहे हैं और वातावरण शांत है तो भी आपको दिन में ऐसी किक का अनुभव हो सकता है। 5.5 महीने, 6.5 महीने, 7.5 महीने के बीच में इस समय पे बच्चा बहुत ज्यादा किक देता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत अधिक ताकत आ चुकी होती है। इस समय पे आपको किक किसी भी समय पे महसूस हो सकती है, दिन में भी होंगी और रात में ये किक आपको ज्यादा महसूस होंगी। जैसे जैसे आपके डिलीवरी का समय समीप आता है, 7.5 महीने से ऊपर जैसे ही आपको लगता है, तो बच्चे की किक मारने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतना स्पेस नहीं होता है कि वो किक मार सके। क्योंकि अब गर्भ के अंदर बच्चा बड़ा हो चुका होता है, पेट में इतनी जगह नहीं बचती है कि वो अपने हाथों को, अपने पैरों को हिला सके, और जिस वजह से आपको इस समय पे किक बहुत ही कम महसूस होगी। लेकिन इन किक को महसूस करते रहना, समझते रहना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। धीमे ही सही, लेकिन आपको किक महसूस होना, आपको मूवमेंट्स महसूस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बहुत देर तक ऐसी कोई भी किक की अनुभूति नहीं हो रही है तो आप बच्चे को जगाने की कोशिश करें, बच्चे को उठाने की कोशिश करें। इसके लिए आप कुछ खट्टा खाएं, कुछ मीठा खाएं, बहुत तेज आवाज में गाने सुनिए। अगर आप अंधेरे में है तो लाइट में जाने की कोशिश करिए, लाइट में है तो अंधेरे में आने की कोशिश करिए। एकदम से ठंडा पानी पी के देखिए, एकदम से थोड़ा सा गर्म पानी पी के देखिए। अगर आप ऐसे कुछ कार्य करते हैं तो बच्चा अगर गर्भ के अंदर सो रहा होता है तो उसकी नींद टूटती है और वो बच्चा आपको मूवमेंट्स देना शुरू कर देता है। लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी अगर बच्चा आपको मूवमेंट्स नहीं दे रहा है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जब आप लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड सोते हैं तो उस समय पे बच्चे के किक देने की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप दाहिनी करवट लेके या फिर बाहिनी करवट लेके सोते हैं तो आपके शरीर के अंदर खून का जो फ्लो होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से होता है, बच्चे तक ब्लड अच्छी तरीके से पहुंचता है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरीके से होती है, तो उसके अंदर मूवमेंट्स देने की भी जो शक्ति होती है वो ज्यादा होती है। वो माँ की इस पोजीशन में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है और आपको किक इस समय पे ज्यादा महसूस होती है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।